एसएससी एमटीएस की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, सैलरी कितने रहने वाली है, इस तरह की डिस्कशन आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे सैलरी कितने रहने वाली है, क्योंकि आप इसकी तैयारी कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि सैलरी कितने रहने वाली है। वो आपको डाउट भी रहता होगा, तो नेट सैलरी कितने रहने वाली है वो देख लेंगे। उसके बाद जॉब प्रोफाइल, एक्चुअली में काम करना क्या पड़ता है वो भी आज की इस वीडियो में समझ लेंगे। कुछ लोगों का एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करेंगे आपसे कि किस तरह की जॉब प्रोफाइल रहती है, क्या क्या काम आपको वहां पर करने पड़ते हैं। उसके बाद तैयारी कैसे कर रही है, क्या आपको फर्दर स्टडीज के लिए टाइम मिल पाता है ये जॉब करते हुए, आपके सामने वो आ जाएगा। इस तरह की कुछ डिटेल्स आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात चलेंगे करेंगे सैलरी की, सैलरी कितने रहने वाली है। ये तो बेसिक पे रहती है, लेकिन एट द एंड अगर मान के चलो आप उनके क्वार्टर वगैरह पे नहीं रह रहे हो, अगर आप किसी दूसरी स्टेट पे जा रहे हो तो क्वार्टर मिल रहा है, आप क्वार्टर पे नहीं रह रहे हो, तो आपको सैलरी, नेट सैलरी जो आपको मिलने वाली है वो 30,000 के करीब बन जाती है। लेकिन बाद में कुछ टैक्स वगैरह काटने के बाद वो सैलरी आपकी जो 27,000, आप 27,000 मान के चल सकते हो आपकी सैलरी रहने वाली है एसएससी एमटीएस के लिए। अगर आप क्वार्टर वगैरह ले लोगे तो थोड़ा पैसे और कम कर लो। ऐसे अगर देखा जाए तो 27,000 के करीब आपकी स्टार्टिंग में सैलरी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, अगर हम एसएससी एमटीएस की बात करेंगे। तो सैलरी को लेकर जो भी डाउट था आपका अभी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। मैं सारे डीए एचआरए वगैरह सब कुछ मिला के जो आपकी सैलरी रहती है, नेट सैलरी रहती है, आपको डिडक्शंस करने के बाद आपको बता रहा हूँ, नेट सैलरी आपकी 27,000 रहने वाली है। फिलहाल आगे चलते हैं, जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे। जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, क्योंकि किसी का कहना होता है कि चाय बनाने का काम होता है, किसी का कहना होता है क्लर्क वाला काम होता है, किसी का कहना होता है कि आपको फाइल्स को एक से दूसरी जगह लेके जाना होता है। इस तरह की बातें आपके सामने आती हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं एक वर्स्ट केस सिनेरियो और एक अच्छा सिनेरियो। जब आपको लगता है कि हाँ सही जगह पे पोस्टिंग हो गई तो क्या कंडीशंस होती है, और बेकार से बेकार कंडीशन क्या हो सकती है अगर आपकी एसएससी एमटीएस की नौकरी लगती है, वो भी समझ लेते हैं। देखो, अगर अच्छा तभी होगा अगर कोई आपको अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाता है। तो वहां पर अगर आपको अच्छा डिपार्टमेंट मिलता है, आपका काम क्लर्क वाला हो जाएगा। एक्चुअली में जो भी डिपार्टमेंट आपको मिले, अच्छा मिले बुरा मिले, आपका काम है जो कि सीनियर होंगे उनकी हेल्प करना, वो आपसे जिस तरह का काम निकलवाना चाहेंगे वो आपसे काम करवाएंगे। सिंपल सा कंसेप्ट ये है। अब आपको कोई अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाता है, तो मैं डिपार्टमेंट्स के नाम नहीं लूंगा, सिंपली आपको बताऊंगा। तो वहां पर आपको जो सीनियर्स हैं वो आपसे कुछ, अगर आपको टाइपिंग आती है आपसे टाइपिंग का काम करवा देंगे, या आपको बोलेंगे भाई जैसे एक ऑफिस है, एक रूम वहां पर है, यहाँ से वहां तक फाइल ले जानी है लानी है, इस तरह के कुछ काम होंगे आपको वो बोल सकते हैं। ये सब कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है, जो कि अच्छा काम है। वैसे तो काम कोई भी वो अच्छा ही होता है, हम भी किसी को अच्छा बुरा नहीं कह सकते, बट फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ एक इस तरह का आपको इसका साइड मिलता है एसएससी एमटीएस के, अगर आप नौकरी करते हो, अगर आपकी जॉब लगती है। तो फाइल्स भी आपको आगे पीछे ट्रांसफर, फाइल्स की इन द सेंस आप कुछ भी आपको बोला जा सकता है कि आप यहाँ से वहां ले जाओ, वहां से यहाँ लेकर, फिर कोई भी अपना पर्सनल काम वो आपसे करवा देंगे। जैसे टाइपिंग का ही काम होगा, मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया, और भी कोई काम होगा तो वो भी आपसे वो करवा सकते हैं। इस तरह से रहने वाला है। बाकी अगर कोई बेकार से डिपार्टमेंट होता तो कई बार ये भी हो सकता है आपके सामने कि जैसे आपको बोला जाएगा कि आप पर्टिकुलर, आप जैसे एग्जांपल के तौर पर आपकी लोकेशन, जॉब लोकेशन ये है, आप इस पॉइंट पर काम कर रहे हो। अब उस जो आपको जो सीनियर उसको काम पड़ता है, वो उसको कोई फाइल मंगवानी है, चाहे वो पर्सनल, चाहे जैसा मर्जी भी हो, चाहे वो ऑफिशियल क्यों ना हो, आपको बोल सकता है कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर यहाँ पर जाना पड़ेगा, तो यहाँ से फाइल आनी पड़ेगी। अब आप सिंपल कोई भी डिपार्टमेंट होगा वहां पे सीनियर अपने जूनियर को बोल ही देते, करना ही पड़ता है, तो आपको भी करना पड़ेगा। अब ऐसे नहीं आप फ्री में चले जाओगे, आपको किराया वगैरह अलाउंसेस वगैरह जो प्रोवाइड किए जाते हैं आपको वो दिए जाएंगे, तो आपको वहां पर जाना पड़ेगा। इस तरह के काम भी हो सकते हैं। वर्स्ट केस में जैसे चाय देने की बात होती है, देखो कोई भी डिपार्टमेंट होगा, कोई भी ऑफिस होगा, वहां पे ऑब्वियस बात है कैंटीन वगैरह तो होती है, तो ऐसे नहीं कि आपको चाय बनाने के लिए बोला जाएगा। हाँ, कुछ सीनियर ऐसा करते हैं जैसे आपको बोलेंगे हमारे लिए चाय लेकर आओ, तो आपको लानी पड़ेगी, है ना। कुछ भी, मैंने आपको एमटीएस का मतलब क्या है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, आपको मल्टीटास्क आने चाहिए। अब वो डिपेंड करता है आपके सीनियर कैसे आपको मिलते हैं, क्या वो मतलब ऐसे आलसी टाइप के सीनियर हैं या अच्छे हैं। अगर वो सही से काम करते होंगे तो आपको जेन्युइन काम ही देंगे। अगर वो ऐसे मतलब आराम करने वाला काम सोचते होंगे तो वो अपना सारा काम जो आपके ऊपर डाल देंगे, आपके ऊपर बता देंगे ये काम ऐसे से करें, फिर आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा। और कोई भी डिपार्टमेंट होता है ना, उसका जो मेन जो काम करने वाले होते हैं, वो तो जैसे अगर हम बात करें, कोई ऑफिसर है, ऑफिसर तो काम करता है अपने तरीके से, लेकिन जो सोल्जर्स जिस तरीके से काम करते हैं ना, या कांस्टेबल जिस तरह से काम करेगा, वो जितनी मेहनत करता है वैसे ही आपको भी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर एक तरह से उनके काम आपको करने पड़ते हैं। सिंपल से कहा जाए, सीनियर सबसे किस तरह से काम करवा रहे हैं डिपार्टमेंट में। अगर आपको सीनियर अच्छे मिल गए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर सीनियर्स आपको बेकार मिल गए, तो मैंने आपको कहा कि वो आपको ये भी बोल सकते हैं चाय लेके आओ या वो लेके आओ, इस तरह के काम भी आपको मिल सकते हैं
लेकिन कुछ नहीं होता, आपको वो काम करना ही पड़ेगा अगर आपको नौकरी करनी। तो कोई भी काम अच्छा बुरा नहीं होता, आपको करना ही पड़ता है। और एक बात दिमाग पे आपको रखनी पड़ेगी, आप एमटीएस की जॉब कर रहे हो, है ना? तो आपको वो ईगो दिमाग दिल में नहीं रखना कि भाई मैं क्यों ये काम करूंगा, मैं क्यों फाइल वहां से लाऊं, या मैं क्यों फोर्सेट करवाने जाऊं। वो चीज आपको दिमाग में नहीं रखना। आपको एक बात दिमाग में रखनी कि भाई मेरी एमटीएस की नौकरी है, मुझे काम करना ही पड़ेगा। अगर वो ईगो आपके दिमाग में है, दिल में है, तो आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। किसी और एग्जाम की तैयारी कर लो, वो जॉब लग चुकी है, पैसे की टेंशन एक तरह से खत्म हो गई, सैलरी आपके घर पर आ रही है, आप आगे एफर्ट्स लगाओ, किसी और जॉब की तैयारी करो। तो ये डाउट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नॉर्मल सिनेरियो, बैड सिनेरियो डिपेंड कर सकते हैं सीनियर कैसे मिल रहे हैं और काम को किसी भी तरीके का आपसे निकलवा सकते हैं। आगे चलते, तैयारी कैसे करनी है। तैयारी अभी आपको जस्ट पता, फॉर्म लग रहे हैं, अभी भी लगे रहे, 10वीं पास से अप्लाई कर सकते हो। तैयारी हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर करवाई जा रही है। अभी जस्ट कुछ दिन पहले स्टार्ट करवाई है, रीजनिंग के 3-4 वीडियोस अपलोड करी गई हैं, जीके भी जस्ट स्टार्ट करी है, इंग्लिश भी स्टार्ट करी है। आप जाके प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहां पर जाके वीडियोस देख सकते हो। रेगुलर बेसिस पे वीडियोस आती जा रही हैं, आप देख सकते हो। साथ साथ एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया गया आप स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर आप डिस्कशन करते हो। मेरे पास कुछ स्टडी मटेरियल तो मैं आपसे वो शेयर करता हूँ, अपने डाउट्स क्लियर वगैरह करते हो। वो जो टेलीग्राम ग्रुप है, डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम के नाम से ही है। आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाओ और डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम सर्च करो, हमारा ग्रुप आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। तीसरी बात, जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसके डेली बेसिस पर टेस्ट भी होते हैं। टेस्ट हो रहे हैं हमारी एप्लीकेशन पर। कंप्लीट कोर्स तो इसी यूट्यूब चैनल पर होने वाला है, लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए डेली बेसिस पर टेस्ट भी होते हैं हमारी एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन AKS क्लासेस के नाम से है। हालांकि टेस्ट सीरीज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, SSC MTS टेस्ट सीरीज के नाम से। 99 रुपीज प्राइस है सिर्फ उसका। उसमें हर एक सब्जेक्ट के टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं, टेस्ट अपलोड करते जा रहे हैं। आने वाले टाइम में मिक्स टेस्ट भी आएंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी कई सारे देखने को मिलेंगे, अभी एक अपलोड भी करा गया। आप आज ही जाकर ज्वाइन कर सकते हो और बेनिफिट उठा सकते हो। अब हम आगे चलते हैं टाइम फॉर स्टडीज के। स्टडीज के लिए टाइम मिलता है। आप कोई भी जॉब करते हो, जब स्टार्टिंग में काम करना स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग में ऑब्वियस ही बात है वहां का एटमॉस्फेयर कैसा रहने वाला है, किस तरह का काम है, किस तरह के लोग हैं, आपको वो पहचानने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, काम सीखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो स्टार्टिंग के दिनों में, स्टार्टिंग के कुछ महीनों की बात करेंगे, आप ऐसा बोलोगे पढ़ने का टाइम मिल जाए, स्टार्टिंग के कुछ महीनों में आप बहुत स्ट्रगल करने के बाद आप टाइम निकाल पाओगे। तो स्टार्टिंग के कुछ महीने में छोड़ दो कि भाई टाइम मिलने वाला पढ़ने के लिए, लेकिन हाँ, एक बार जब सेटल हो जाओगे, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से यूज टू होते हो उसमें, एटमॉस्फेयर में कितना टाइम आप लगाते हो। उसके बाद आपको टाइम आराम से मिलेगा, अच्छा खासा आपको टाइम मिल जाएगा। तो इवन कई डिपार्टमेंट ऐसे होंगे जहाँ पे आप डिपार्टमेंट में जॉब करते करते भी पढ़ सकते हो, वहां पे आपको इस तरह का टाइम मिल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी देखने को मिला है। तो टाइम पढ़ने के लिए आपके पास लिमिटेड नहीं होगा, अनलिमिटेड आप कह सकते हो। आपको उस टाइम को यूटिलाइज करना है और आगे जैसे 12वीं पास हो, CHSL की तैयारी कर सकते हो, CGL की तैयारी कर सकते हो, ग्रेजुएट वगैरह हो, अपने हिसाब से किसी और एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि अपने आपको प्रमोट भी तो करना है जल्दी से जल्दी, आपको अच्छे एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। ये क्लियर कर लिया, इससे थोड़े से हायर लेवल के कंसेप्ट पढ़ने, नेक्स्ट एग्जाम भी तो क्लियर कर ही लोगे। तो ऑब्वियस ही बात है, स्टडीज के टाइम आपको मिल जाता है, तो आपको जॉब करनी चाहिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो। और साथ ही साथ नेक्स्ट आगे एग्जाम को भी एक एम बनाना पड़ेगा, मुझे ये क्लियर करना है, उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। ये सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए। अभी भी किसी तरह का डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। और जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, वहां पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, हमसे पूछ सकते हो। और यहाँ पर भी शॉर्ट वीडियोस आती रहती है जो इन्फॉर्मेटिव होती हैं आपके लिए, तो वहां पे जाके भी हमें फॉलो कर सकते हो। अभी लास्ट में ये बोलूंगा, किसी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।